तो मैंने 3 पार्ट बना दिए थे, ये आगे के भाग हैं। चौथा पार्ट, तो इसमें हिंदी कहानी को देख रहे हैं, ये हमारा यूनिट 7 में आ जाता है, ये यूनिट 7 है। और इसमें हम कहानी को देखते हैं। पहली कहानी जो सिलेबस में लगी हुई, चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग मेला राजेंद्र वाला घोष का है। 1904 में इसका प्रकाशन हुआ है। सरस्वती पत्रिका में ये संवाद शैली में लिखी गई है, ठीक है। और दुलाई वाली, ये भी राजेंद्र वाला घोष का ही है, 1907 में। और सरस्वती पत्रिका में मानव विश्लेषणात्मक हास्य शैली से लिखी गई है इनको। राही है फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का, 1947 में इसका प्रकाशन है। संवादात्मक एवं आत्मविश्लेषणात्मक शैली में ये लिखी गई है, ठीक है। फिर आ जाता है ईदगाह, प्रेमचंद जी का, 1933 ईस्वी में। वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक नाटकीय शैली से लिखी गई है। और फिर आ जाता है एक टोकरी भर मिट्टी, माधव शंप्रे का है, छत्तीसगढ़ मित्र में ये प्रकाशित हुआ है। ये कथात्मक शैली से ये लिखी गई है, ठीक है। और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की बात करें तो ये प्रेमचंद जी का, 1907 में। ये इनका संग्रह है शायद सोजे वतन संग्रह में संकलित है, ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो यहाँ पे लिखे नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। और कानों में कंगना, तो ये मतलब राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का है। तो कहीं कहीं इनका प्रकाशन 1912 भी दिया है, कहीं कहीं 13 भी दिया है इंदु पत्रिका में। सॉरी, मतलब इनका प्रकाशन देख लीजिएगा, मतलब अगर आ जाते हैं कोडिंग वगैरह में तो कहीं कहीं पे देखे 13 है, कहीं कहीं पे 12 है, तो देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे इंदु पत्रिका में है, ये प्रकाशित हुई थी। वर्णनात्मक और भावपूर्ण शैली से लिखी गई है इनको, ठीक है। और फिर उसके बाद है उसने कहा था, गुलेरी जी का, 1915 में। पूर्वदीप्त शैली यानी फ्लैशबैक मेथड से इनको लिखा गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पहली बार जो फ्लैशबैक कहानियों में प्रयोग किया गया था वो शायद इन्हीं में किया गया था। तो ये भी है एक क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे आकाशद्वीप, तो 1928 भी है इनका, कहीं कहीं 29 भी है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। वर्णनात्मक शैली से ये लिखी गई है, ठीक है। और हम देखें आगे तो अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार का है, 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये वातायन कहानी संग्रह संवाद, यहाँ से ये आ जाएगा, संवाद शैली में लिखी गई है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है किस शैली में लिखी गई, ऐसा कभी कभी। तो और फिर यहाँ तीसरी कसम, ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का ही है। और ये अपरंपरा पत्रिका में 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ठुमरी कहानी संग्रह 1959 ईस्वी में, ये ठुमरी कहानी संग्रह का ये प्रकाशन है। और प्रकाशित पात्रों के चरित्र चित्रण में रिपोर्ताज शैली का प्रयोग किया गया है। लाल पान की बेगम की बात करें तो इसमें ये भी रेणु जी का है, भावात्मक और काव्यात्मक शैली से लिखी गई है। और अगर हम फिर देखें तो लाल पान की बेगम 1957, ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, सॉरी इसके लिए। ये यहीं पे इनको हटा दीजिए और यहाँ से देख लीजिए 1957 ईस्वी में है, भावात्मक शैली से ये लिखी गई है, ये रिपीट हो गई है। और ये अमृतसर आ गया भीष्म शायनी का, 1957 में ही है। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई चीफ की दावत भीष्म शायनी जी का, 1956 ईस्वी में। व्यंग्यात्मक शैली सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती जी का, 1948 में। और देखिए जब भी 48 की बात आए, मतलब कि या फिर 45 की बात आए, तो इस तरह जब 47 में मतलब देश आज़ाद हुआ था ना, तो इस तरह आप लोग याद रखिएगा ना कि हाँ आज़ादी से थोड़े दिन पहले, आज़ादी से थोड़े दिन मतलब बाद, तो इस तरह में मतलब मैंने ऐसे ही याद किया है, तो वो याद रहेगा अच्छे से। तो ये हो गया। और यहाँ पे फिर ये इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, हरिशंकर परशाई का, यहाँ से ये हरिशंकर परशाई का 1970 ईस्वी में, सॉरी यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। और ये पिता ज्ञान रंजन जी का, 1965 ईस्वी में। और लोक कथात्मक शैली, अब यहाँ बोलिए 65 वर्ष में तो इंसान पिता तो बन ही जाता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और लोक कथात्मक तो पिता मतलब
पापा लोग जो होते हैं वो कथा कुछ ज़्यादा सुनाते हैं, तो बोलते हैं उसने ये किया, उसने वो किया, तो हर किसी के पापा। तो यहाँ पे हम उससे भी याद रख सकते हैं। और फिर राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का 1957 में, ये भी कथात्मक और उत्तम पुरुष शैली में ये लिखी गई है। कथात्मक या फिर दोनों का मतलब एक ही है। और परिंदे, ये निर्मल वर्मा, थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, निर्मल वर्मा यहाँ रो नहीं होगा, 1960 में। और 1957 में भी कहीं कहीं मिलती हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ये भी पूर्वदीप्त प्रकाशित हुई, पूर्वदीप्त शैली से इनको भी लिखी गई है। तो ये हमारी यूनिट 7 कंप्लीट हो गई। अगला है हमारा नाटक, तो हम छोटी सी वीडियो फिर बनाएंगे और उसमें हम नाटक को देखेंगे। थैंक यू सो मच।